आजकल लिवर के पेशेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लिवर की समस्या आज बहुत ज्यादा है, खासकर कि हम भारतीयों में, क्योंकि हमारा खान पान जो है उसमें तेल मसाले बहुत ज्यादा हैं। अल्कोहल का सेवन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल। और साथ में हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज की मात्रा काफी कम हो गई है, वेट काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। तो इन कारणों से लिवर खराब होने लगा है। तो आज जो हम जानेंगे कि लिवर अगर खराब हो रहा है तो उसकी जांच कैसे की जाती है और उस जांच में क्या क्या आता है और उसमें हम क्या देखते हैं जिससे पता चलता है कि लिवर किस कारण से खराब हुआ है। क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है। जब कारण पता रहेगा तभी उसका सही इलाज हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसका मतलब है कि लिवर के जो काम करने की प्रक्रिया है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसकी जांच करने की तरीके को लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो है ब्लड टेस्ट। और जो ब्लड टेस्ट है उसका सैंपल आपके नसों से लिया जाता है और ये लेने के बाद इसका एग्जामिनेशन लैब में किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है उसे कहते हैं बिलिरुबिन की जांच, सीरम बिलिरुबिन जिसे बोलते हैं। तो बिलिरुबिन क्या होता है? तो हमारे नसों में जो खून दौड़ रहा है वो हेमोग्लोबिन से बना होता है। हेमोग्लोबिन में जो हीम होता है, यानी जो आयरन होते हैं, जब इनकी लाइफ स्पैन जो 120 दिनों के, एक हेमोग्लोबिन की जो लाइफ स्पैन है 120 दिन है। तो इस 120 दिन पूरा करने के बाद जब इस सेल का यानी हेमोग्लोबिन का जब डेथ होता है तो ये छोटे पार्ट्स में टूटते हैं और इन पार्ट को हीम कहते हैं। और ये जब हीम में बनते हैं तो जब हीम टूटता है तो इसमें कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में ये फिर टूट जाता है। तो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो पानी में घुलने वाला होता है, मतलब कि अगर उसे पानी में मिलाया जाए तो काफी आसानी से मिल जाता है। और इसका ये मतलब होता है कि ये किडनी के रास्ते होते हुए हमारे पेशाब से आसानी से बाहर निकल सकता है। क्योंकि ये एक टॉक्सिन है, ये एक जहर है, तो इसको हमारे शरीर से निकलना बहुत जरूरी होता है। और जो दूसरा है बिलिरुबिन है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, जिसके कारण कि हमारे शरीर में रहता है और ये दूसरे रास्तों से निकलता है। तो जब हम जांच करते हैं तो मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह का बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है। अगर उसका सीरम बिलिरुबिन जो बढ़ा है उसमें अनकंजुगेटेड ज्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि उसको जो बीमारी है वो जेनेटिक कारणों से है। पारिवारिक जो बीमारियां चली आती हैं उन कारणों से ये बीमारी हो सकती है, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा मात्रा में रहता है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट का कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई लेवल पे है तो इसका मतलब है कि उन्हें पर्टिकुलरली एक लिवर डिजीज है जिसके कारण कि ये जो एंजाइम है ये बढ़ गया है, ये जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है ये इनका बढ़ गया है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। अब मान लीजिए अगर हम ये देखें कि दोनों ही लेवल बढ़े हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसको लिवर और बिलियरी ट्रैक्ट जो होते हैं ये दोनों की बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए फिर आगे की जांच की जाती है। अब इसके बाद जो अगला जांच आता है उसे हम SGPT या SGOT कहते हैं, या इनका एक और नाम होता है AST और ALT। ये जो जांच है ये सीरम एंजाइम है, जो ये लिवर के एंजाइम होते हैं ये उनकी जांच है। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। ALT जो होता है उसे कहते हैं अलानिन अमीनो ट्रांसफरेज और AST जो होता है उसे कहते हैं एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ALT जो होता है वो केवल लिवर में पाया जाता है और AST जो होता है वो हमारे लिवर के साथ साथ हमारे दिमाग में, दिल में, हमारे मसल्स में और पैनक्रियास में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिवर में दिक्कत है या नहीं, इसके लिए जो सबसे जरूरी एंजाइम हुआ वो आपका होता है ALT।
और एएसटी की जरूरत क्यों है फिर? अगर एएलटी ही लिवर में पाया जाता है तो क्यों नहीं हम केवल एएलटी से ही जांच करके देख लेते हैं? एएसटी की क्या जरूरत है? तो आइए अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एएसटी और एएलटी का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हम इसका रेशियो देखते हैं। इससे ये पता चल सकता है कि आपको जो लिवर की बीमारी है वो कुछ दिनों पहले हुई है या बहुत दिनों से है। और इसका एक और जो यूज है वो ये पता करने में है कि ये जो बीमारी है क्या ये ज्यादा शराब पीने से हुई है, इससे ये भी पता चल सकता है। तो जो एएसटी और एएलटी का जो रेशियो है अगर वो एक या लगभग उतना ही है, मतलब बराबर ही है अगर दोनों रेशियो, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही जल्द मतलब एक्यूट इन्फेक्शन के कारण ये हुआ है पेशेंट को। अगर एएलटी या एएसटी का रेशियो एक बराबर है तो अगर एएसटी और एएलटी का रेशियो अगर हम कर रहे हैं और वो दोनों का रेशियो जो है वो एक से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो बीमारी है ये बहुत लंबे समय से पेशेंट को थी। और अगर इन दोनों का रेशियो यानी एएसटी और एएलटी का जो रेशियो है अगर ये 2 से ज्यादा आ रहा है या 2 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में बहुत चांसेस है कि वो बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल का यूज कर रहे थे जिसके कारण कि उनके लिवर एंजाइम बढ़ गए हैं। और लिवर एंजाइम के बढ़ने का मतलब ही होता है कि लिवर के जो सेल हैं उनमें डेथ हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये तो हुआ लिवर एंजाइम के बारे में जो मैंने बताया अभी आपको। और ये काफी जरूरी टेस्ट होता है एएसटी एएलटी, जिसे कि हम एसजीओटी और एसजीपीटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स इसकी जांच करते हैं लिवर की बीमारियों के बारे में पता करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं लिवर में, जैसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए बी सी इस तरह के इन्फेक्शन है, तो उसके लिए उनके किट आते हैं। तो उस किट से उनकी जांच की जाती है और उनका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव में आता है। एक सिंपल लाइन का मतलब है कि रिजल्ट नेगेटिव है और अगर 2 लाइन उस किट में बनते हैं तो मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। तो इस तरह से लिवर की ये जांच जो है वो ब्लड टेस्ट से की जाती है। इसके बाद जो अगला ब्लड टेस्ट है जो हम करते हैं वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेस की जो जांच होती है, ये भी ब्लड से की जाती है। इसमें देखा जाता है कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसमें लिवर के कैंसर के जो चांसेस हैं इसमें हो सकते हैं, पर ये बहुत से अलग कारणों से भी बढ़ा हुआ रह सकता है। जैसे कि ये छोटे बच्चों में इनका लेवल बहुत बढ़ा रहता है, साथ में गर्भवती महिलाएं जो हैं उनमें भी ये लेवल काफी बढ़ा हुआ रहता है। लिवर के जो बीमारियां हैं कोलेस्टेटिक डिजीज जो होते हैं उसमें भी इनका लेवल काफी बढ़ा रहता है। तो ये तो हुई इस जांच के बारे में बात। ये सारी जो जांच मैंने आपको बताई ये सारे ब्लड टेस्ट से की जाती है, खून की जांच है ये। इसके अलावा लिवर के लिए और भी जांच होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड एक काफी अच्छा जांच है जिससे कि पता चल सकता है लिवर का साइज क्या है, शेप क्या है और क्या उसमें फैटी लिवर है या नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर फैटी लिवर है तो उसकी फिर ग्रेडिंग की जाती है कि किस ग्रेड में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से फिर उसे डिवाइड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि अभी कितना सीरियसनेस है पेशेंट में लिवर डिजीज को लेके। उसके बाद से और भी लिवर की परेशानियां, साथ में गॉल ब्लैडर भी इसमें देख लिया जाता है कि क्या गॉल ब्लैडर में भी कोई परेशानी है, जैसे कि स्टोन बनना, ये भी सब हो जाता है लिवर डिजीज में। इसके बाद फाइब्रो स्कैन करके भी एक जांच होती है जो लिवर में काफी मदद करती है लिवर के कंडीशंस को जानने में। तो ये अब तक की जो जांच मैंने बताई ये इमेजिंग टेक्निक कहा जाता है इन्हें, जिसमें कि पेशेंट को एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड के मशीन के माध्यम से या फाइब्रो स्कैन के माध्यम से जांच की जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लिवर की जांच कैसे की जाती है इसके बारे में काफी जानकारी मिली होगी। तो अपना ध्यान रखें, लिवर का हमेशा ख्याल रखें, अपने भोजन पे हमेशा कंट्रोल रखें, शराब ना पिए क्योंकि इन सभी चीजों से लिवर की परेशानी बढ़ती है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर किसी वीडियो चाहिए आपको किसी बीमारी पे तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।